हीरो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। एक युवक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए संपूर्ण राजस्थान की साइकिल पर यात्रा कर रहा है। हमारे साथ में वो युवक है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया नाम बताए, कहाँ के रहने वाले हो? पहले तो सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं मेड़ता के नागौर जिले के मेड़ता तहसील के अंदर ओल्ड चंदावता से हूँ। नाम नीर सिंह राठौड़ है, पिताजी का नाम नरपत सिंह राठौड़ है। मैं एक छोटा सा मिशन लेके चल रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसलिए सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहा हूँ। ये आपके दिमाग में ख्याल मतलब कैसा है, क्योंकि आपकी उम्र भी कम है, इस उम्र के अंदर ऐसा ख्याल क्यों आया कि भाई पूरे राजस्थान की मुझे यात्रा करनी और ये कार्य करना है? मैं आपको बता दूं सर कि कहीं ना कहीं हम तेजाजी बाबूजी को मनाते हैं, तो मनाते क्यों है? तेजाजी बाबूजी को मनाते क्यों? कहीं ना कहीं गौ माता के कारण ही मनाते हैं। और गौ माता आज सड़कों पे घूम रही तो मनाने का फायदा क्या हुआ? वीर बिगाजी को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? गौ माता के कारण ही मनाते हैं। वीर इनको मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मनाते हैं। हम गोपाल कहलाए तो गौ माता की सेवा करके कहलाए। परसों तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं गौ माता की कृपा से रघुकुल में हुआ, तो वो इस कारण से। और गौ माता के हमारे जीवन में अनेकों हजारों तरीके के फायदे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम उन फायदों का लाभ नहीं उठा पाते। जैसे कि गाय के गोबर से किसी की बीपी हाई या लो होती है तो वो होनी बंद हो जाती है। अगर गाय का गोबर 20 दिन तक लगातार पैरों पे मेहंदी लगाते हैं, वैसे लगाने से जो बीपी हाई या लो होती है वो होनी बंद हो जाती है। अच्छा, किसी की भी चाहे कितने ही पुरानी हो चाहे नई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पहले आज के टाइम से पहले जो जिनके फरस है वो मतलब आंगना क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो जो जिनके गाय के गोबर का होता है, देसी गाय के, वो आज भी बीपी नहीं होती उनके घर पे। जिनके अभी क्या है कि ये टाइल्स वगैरह हो गए, इनके कारण बीपी आई होती है ज्यादातर। और उनके गाय का जो मूत्र है हमारे काम आता है, गोबर हमारे काम आता है, दूध हमारे काम आता है, दही हमारे काम आता है, घी हमारे काम आता है। ऐसे हजारों फायदे हैं हमारे गौ माता के। और मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार यूपी में 30 रुपए पर डे गाय के दे रही है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के किसानों को 90 रुपए दे, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो इस खत्म भी हो सकती है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के घर पे 4 गाय है और वो व्यक्ति बेरोजगार है, वो गाय को चरा के लेके आता है 4 गाय को शाम तक, तो 360 रुपए होते हैं। और उस व्यक्ति का जो है कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म होती है। आपकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है? मेरी दिनचर्या ये रहती है कि सुबह उठने के पश्चात मैं लगभग 9 बजे के आसपास उठता हूँ, क्योंकि दिन भर का परेशान होने के पश्चात इस प्रकार की वजह से। उसके पश्चात मैं वहाँ से निकल के जो आसपास के जिस गांव में मैं रुकता हूँ उस गांव के स्कूल में जाता हूँ, और स्कूल के माध्यम से मैं उनके बच्चों के पास में जाता हूँ। बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि गाय के जो फायदे मैं हर व्यक्ति तक तो पहुँच नहीं पाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल में उस गाँव का हर बच्चा आता ही है, हर घर से बच्चा आता ही है। 100 में से 80% काम मेरा वहाँ हो जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से मैं जो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स तक पहुँच जाता हूँ। अब तक हमने कहीं आपके जैसे युवाओं को देखा जो पर्यावरण पर या फिर अलग अलग विषयों पर साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हो, क्या कहोगे? जी, मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे अलग करने का प्रयास रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण पर, बेटी पर अनेक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गौ माता पर कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता है? उनमें ये कमी है, उनके अंदर कमी है। वो क्या सोचते हैं कि गाय तो ऐसे ही है, अब उन्हें ये पता नहीं उनमें क्या महत्व रखती है। अगर गाय नहीं रहेगी उस दिन हम भी नहीं रहेंगे, ये तो हम सबको पता है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ गौ माता का। बाबूजी राठौड़ को हम पूछते हैं, वो पूछते किस लिए? वो चौथे फेरे में पल्ला काट के गौ माता के लिए गए थे। तो मैंने इन्हीं को प्रेरणा सूत्र, तेजाजी और बाबूजी को प्रेरणा सूत्र मान के गौ माता के लिए आ गया। और मेरे गुरुदेव हैं कुशाल गिरी जी महाराज, नागौर गौशाला है, आपने काफी बड़ी गौशाला है, बोस धक्को देर बाहर निकाल। और मेरे एक गुरुदेव और हैं कैलाश गिरी जी ओसुत्रा, तो वही कहीं ना कहीं उनसे भी मुझे सीख मिली है कि आप गौ माता के लिए आगे आओ। मैंने सोचा, मैंने ओम जी मुंडेल से भी बात की, तो ओम जी मुंडेल ने कहा कि ठीक है आप प्रयास करो। काफी लोगों ने मुझे बोला भी है कि तू अकेला क्या कर लेगा। मैं बोला जब कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष करता है उस समय अकेला होता है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। तो मैं तो धीरे धीरे चल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, फिर मंजिल तो भगवान जाने। अगर हो जाएगी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित, तो मेरा जीवन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सफल हो जाएगा। अब तक कितना एरिया को कवर किया और आगे कितना लक्ष्य है? मैं आपको बता दूं सर कि जो मैंने करीबन 1700 किलोमीटर के आसपास की यात्रा तय कर चुका हूं, और मेरा जो लक्ष्य है वो पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला कलेक्टर से मुलाकात करके उनको ज्ञापन देना है। 8 जिले में मैं दे चुका हूं। नागौर से रवाना हुआ था, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर, ये 8 जिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हुआ है
कि जब तक गांव वाले अब बहुत सारे बोलते हैं कि आप अकेले क्या करोगे, सरकार चाहे तो कर सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा सरकार को भी इस चीज का पता होना चाहिए। जरूरी है कि सरकार को बनाने वाली ये जनता है, तो सरकार को उखाड़ भी सकती है ये जनता। कहीं ना कहीं सोचने का विषय, सरकार को जल्दी से इस पे फैसला लेना चाहिए। और अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम वोट उसी को देंगे जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, वरना बहिष्कार करेंगे। अंतिम सवाल, आम जन से क्या अपील करोगे, राजस्थान प्रदेश वासियों से क्या अपील करोगे आपके इस मुहिम को लेकर? जी सर, मेरा सबसे पहले तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि सब अपने अपने घर में एक एक गाय रखेगा, तो कहीं ना कहीं गौ माता जो लावारिस है वो नहीं भटकेगी। उसके पश्चात ये उनसे अपील है कि आप वोट उस व्यक्ति को देना। मैं नहीं कहता कि आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, पर वोट उस व्यक्ति को दो जो कहीं ना कहीं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर सके। उस व्यक्ति को इससे वादा करो पहले कि आप राष्ट्रीय माता घोषित करोगे ही तो हम वोट देंगे, क्योंकि ये लास्ट मौका है। अगर ये मौका निकल गया तो बार बार, आपको पता है, एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आने का होता है। और बोलते हैं कि सरकार एक अभी तो बीजेपी का वार्ड पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक बीजेपी का है, तो ये चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। मानते हैं कि बोलते हैं कि केंद्र में नहीं होती, राज्य में हो जाती है, तो कुछ नहीं होता है। अब तो केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, और वार्ड पार्षद भी बीजेपी का है, तो क्यों नहीं हो रही। अशोक गहलोत की गत सरकार थी, अशोक गहलोत ने गौ माता के लिए काफी अच्छा काम किया था, ऐसा अपन कह सकते हैं। हाँ। क्या कहोगे? जी बिल्कुल, उन्होंने काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो चेंज है, तो उन्होंने बोला कि हमें प्रयास किया, और मैं प्रयास भी करूंगा कि हर विधायक और एमएलए एमपी से मिलने का प्रयास करता हूं जहां तक होता है। मेरा मुलाकात रविंद्र सिंह जी भाटी से हुई थी, तो रविंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया था। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ने से हुई थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं हो चलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको धरातल पे उतर के इस पे काम करना पड़ेगा, तब जनता जाएगी। जनता को आप पहला पुसला के वोट तो ले लेते हो, लेकिन अब वो पहले वाली जनता नहीं रही है। मेरे हिसाब से जागरूक भी हो गई। और मेरा साथियों से निवेदन है कि आपका जो काम है छाती ठोक के करवाइए, बोलिए, तो फिर वोट दीजिए, क्योंकि आपका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं वोट के कारण ही है। तो आप जब तक वोट होते हैं तब तक हमें पूछते हैं नेता, फिर पूछते नहीं है, तो आप वोट के टाइम पे पहले अपना अधिकार मांगो ना। कहाँ दिक्कत आ रही है कि वो नेता काफी टाइम से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी ये चुनाव जीत चुके हैं, फिर उन्होंने काम क्यों नहीं कर रहा है, वो वादे क्यों कर रहे हैं। भाई जो व्यक्ति काम कर सकता है तो वो व्यक्ति काम क्यों नहीं कर रहा है। पहले भी तो वो बना है एमएलए एमपी, तो उस व्यक्ति से पूछना, सवाल करने का अपना अधिकार है, और करो, उसमें क्या दिक्कत है। तो बेस्ट ऑफ द लक, धन्यवाद, शुभकामना हमारे तरफ से। देखिए, तो ये नागौर जिले का युवक है, कम उम्र में एक शानदार पहल की उन्होंने शुरुआत की है। साइकिल, ये आप देख सकते हो, साइकिल पीछे इस बैग के अंदर इनका पूरा सामान है, वो लेके पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, सरकार उनको दर्जा देवे। इस मुहिम को लेकर वो पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान के 50 जिले के जिला कलेक्टर से मिलूंगा, उनको टच करूंगा और ये जो मांग है उनके सामने रखूंगा, ऐसा इनका कहना है। सहयोगी शंकर चौधरी के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।